हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे एचएससी बोर्ड एग्जाम में जो स्टूडेंट्स ने पेपर लिखा था तो उसको 80 में से 80 कैसे मिलेगा अकाउंट्स के पेपर में। अगर आप चाहते हो कि आपको 80 में से 80 मिले, आउट ऑफ मार्क्स मिले इन बीके दैट इज अ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, तो आपका पेपर का प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो अगर आप प्लानिंग कर रहे हो कि आपको आउट ऑफ मार्क्स आना चाहिए या जस्ट पास होना चाहिए और हाउ टू रिप्रेजेंट देयर अकाउंट पेपर, 12 का जो आपका बुक कीपिंग एंड अकाउंट का पेपर है उसका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, वो सारी चीजों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये है आपका क्वेश्चन पेपर और ये है आपका सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट्स को 80 आउट ऑफ 80 कैसे मिला है, हाउ टू गेट आउट ऑफ मार्क्स ईच एंड एवरी क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देख सकते हैं आपका पेपर कैसा होने वाला है। सेम इसी तरह से आपने 10वीं का बोर्ड एग्जाम नहीं दिया था तो ये आपका सीट नंबर होगा, नंबरिंग में यहाँ पे आपको फिगर में लिखना होगा इन वर्ड्स, और यहाँ पे होगी आपकी सिग्नेचर, यहाँ पे होगा आपका सुपरवाइजर का सिग्नेचर। तो अगेन आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, देन पेपर, देन डेट जिस दिन आपका पेपर होगा, और आप सप्लीमेंट लेते तो एक और यहाँ पे 2 लिखना होगा। अब यहाँ पे ये सारी चीजें होती है एग्जामिनर के लिए, तो इस पे आपको ध्यान नहीं देना है, इस पे ये एग्जामिनर ध्यान देगा। अभी जो आपका ये 80 मार्क्स का पेपर है तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, जैसा स्टूडेंट्स ने पेपर लिखा है तो इसको कैसे 80 में से 80 मिला है, कैसे आंसर लिखा, वो सारी चीजों को इस वीडियो में देखेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपको एक एट द जो आपका आंसर पेपर होगा तो ये साइड में आपको एक लाइन मार लेना इस तरह से ताकि आपके आंसर यहां ना जावे, ताकि जब आपका पूरा पेपर बंडल जमा होता है ना, जहां पे भी सबमिट होता होगा तो इन लोग टाई करते होंगे तो उसमें आपका पेपर साइड में से थोड़ा सा रफ हो जाएगा। तो कोशिश करो यहां से आप एकदम ब्रॉड लाइन ले लो, देखिए इसके बाहर आप लिख ना सको। तो क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारा पूरा ऑब्जेक्टिव आप सभी को पता है, तो कोशिश करो आप इसके क्वेश्चन के साथ में आंसर लिखो। तो जैसे कि टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसका आंसर ये राइट है, देन लिक्विडिटी, देन रिटायरमेंट, चारों आंसर इसके राइट थे स्टूडेंट्स के, तो हमने इसको 5 मार्क्स दे दिए। अब इसके बाद में आता है सेकेंड ऑब्जेक्टिव है आपका राइट द वन वर्ड। कौन सा है ऑब्जेक्टिव, वन वर्ड वाला ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो वन वर्ड में क्या करना था, इसने क्वेश्चन नहीं लिखा, तो पहले का आंसर है आपका डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, क्वेश्चन है आपका ग्रॉस लॉस क्या है, तो क्वेश्चन के साथ में इसने आंसर लिख दिया। तो 2 क्वेश्चन लिखा था, दोनों मार्क्स का दे दिया मैंने 2 मार्क्स। देन आपका थर्ड वाला क्वेश्चन है ओल्ड रेशियो लेस न्यू रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइस रेशियो ऑफिसर अपॉइंटेड। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में कहीं पर भी आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे अगर आप वो प्रॉपरली लिखते हो तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको 5 मार्क्स टोटल मिल गए। देन आपका आंसर द फॉलोइंग है, व्हाट इज द लेगेसीज, इसने प्रॉपर आंसर लिखा है, कहीं पर भी मिस्टेक नहीं। आपका 1 से 2 लाइन मतलब 2 पॉइंट में आंसर खत्म होना चाहिए, बिकॉज आपका 1 मार्क्स का ही आंसर है। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ लिखा था तो 2 मार्क्स मिल गए, देन बचे हुए 3 क्वेश्चन इसने यहाँ मेंशन कर दिया। ओके, तो यहाँ पे इसको भी टोटल 5 मार्क्स मिल गए। क्वेश्चन नंबर 1 में ही तुम्हारा डी क्वेश्चन डेट इज अब क्या है तुम्हारा कंप्लीट द सेंटेंस है, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड इज एन आर्टिकल ऑफ ए पार्टनरशिप, औरंगाबाद यूनिवर्सिटी इज अ इनकम इन द एक्सपेंडिचर अकाउंट, देन रिटर्न आउटवर्ड आर डिडक्टेड फ्रॉम द परचेज, देन न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो अगेन गेन रेशियो, देन कैश रिसिप्ट, इसने आंसर लिखा प्रॉपरली तो अगेन इसको क्वेश्चन नंबर डी में। तो हम लोग ने इसको क्या कर दिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो टोटल ABCD 5 ऑब्जेक्टिव में कहीं पर भी आपके मार्क्स डायरेक्ट नहीं होते हैं। सेम आपको इसी तरह से पेपर पैटर्न करना है, कुछ भी शॉर्ट ट्रिक यूज मत करो, शॉर्टकट फॉर्मूला मत करो, 20 मार्क्स से एकदम आसानी से आपको मिल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। पूरा क्वेश्चन के साथ में लिखने की कोशिश करो, आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब इसके बाद में आपके पास में 2 क्वेश्चन आते हैं। पहला है क्वेश्चन आपका एडमिशन का और सेकंड क्वेश्चन था आपका रिटायर का। तो ये स्टूडेंट्स ने कौन सा क्वेश्चन एडमिट वाला क्वेश्चन मतलब एडमिशन वाला किया है। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म। तो इसने वेरी प्रॉपरली पूरा सम किया हुआ है, तो आप देख सकते हो। तो इन द बुक्स ऑफ, ये मेंशन करना बहुत जरूरी है, इन द बुक्स ऑफ राम श्याम भरत, ये नहीं लिखते तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलने के चांसेस कम रहते। डेबिट क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने पूरा पोस्टिंग एकदम प्रॉपर किया हुआ है।
तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको 2 मार्क्स दे दिए। प्रॉफिट एंड लॉस के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूरा मेंशन किया है, डेबिट क्रेडिट लिखा हुआ है। अगेन यहाँ पे हम लोग ने इसको 3 मार्क्स दे दिए। ये आपका पूरा टैली होने जैसा था, ठीक है। कहीं पर भी कुछ भी मिस्टेक नहीं, पेपर देखो कितना प्रॉपर है, सेम टू सेम आपको भी लिखना होगा, ठीक है। देन बैलेंस शीट इसने बना दिया। बैलेंस शीट में आपका डेबिट क्रेडिट नहीं आता, ये बात आपको सभी को पता है। पूरा प्रॉपरली उसने अमाउंट जो बैलेंस शीट का था, राम श्याम भरत का इसने यहाँ ऐड किया है। देन जो भी डेप्रिसिएशन था पूरा प्रॉपरली इसने मेंशन किया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये टैली हो गया इसका 3,22,000 एंड 3,22,000। तो अगेन यहाँ पे हम लोग ने इसको 5 मार्क्स दे दिए। तो ये जो 10 मार्क्स था तो हम लोग ने इसको 5 मार्क्स बैलेंस शीट पे दिए और 3 मार्क्स आपको पार्टनर्स अकाउंट और 2 मार्क्स हमने आपको इसको दे दिए। अब वो डिपेंड अपन होगा, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स भी मिल सकते हैं। तो ये हो गया एडमिशन का आपका टोटल 10 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एकदम इजीली 10 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप इस तरह से प्रेजेंटेशन देते हो तो, ठीक है। कुछ भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, अदरवाइज आपके मार्क्स कहीं पर भी देख रहे हैं आप मिस्टेक है नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। 2 क्वेश्चन इसमें क्या थे, क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेते हैं। तो पहला है क्वेश्चन आपका डिसॉल्व का, मतलब डिसोल्यूशन, दिख रहा है आप सभी को, वेरी गुड। और दूसरा क्वेश्चन है आपका यहाँ पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ये स्टूडेंट्स ने एडमिशन का सम किया है और एडमिशन के सम में डिसोल्यूशन का सम किया है। इसमें बोला है रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब लेजर आपको आया है, क्या आया है, लेजर। इसमें कभी कभी एग्जाम में आपको जर्नल एंट्री भी पूछता है और जर्नल एंट्री की कॉमन एंट्री जो हम लोग ने इसका एक वीडियो बनाया, प्लीज वीडियो को देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और एक लास्ट में बोला है बैंक अकाउंट, पूरा प्रॉपरली एकदम सिस्टमेटिकली सम हुआ ये वाला सम भी। तो यहाँ पर भी इसने लिख दिया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी यहाँ से सम स्टार्ट हुआ है। इन द बुक्स ऑफ फॉर्म, यहाँ पे कोई कंपनी का नाम दिया है क्या, हाँ तो नाम तो दिया है तो नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इन द बुक्स ऑफ आशा उषा एंड निशा लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देन रियलाइजेशन अकाउंट आप बना रहे हो, क्या बना रहे हो, रियलाइजेशन, तो डेबिट और क्रेडिट आपका आ जाएगा। पूरा जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस, जैसा अगर पहले सबसे पहला एसेट को उसने ट्रांसफर किया है, पूरा प्रॉपरली, कहीं पर भी मिस्टेक आपको यहाँ पे शो नहीं होगी। पूरा कैपिटल के बारे में भी लिखा है, कहीं पर भी मिस्टेक नहीं है, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग एकदम। तो यहाँ पे हम लोग ने इसको 4 मार्क्स दिए, ये आपका 8 मार्क्स, ये भी आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। और 3 मार्क्स हम लोग ने दे दिए इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए। कैपिटल अकाउंट एकदम मेंशन पूरा प्रॉपरली किया है, कहीं पर भी मिस्टेक नहीं है। देन 3 मार्क्स हम लोग ने इसको मेंशन किए हैं बैंक अकाउंट। तो ये टोटल हो जाता है आपका 10 मार्क्स। कितना एकदम पेपर देखो क्लीन एंड नीट, ऐसे होना चाहिए आपका अकाउंट। मालूम पड़ा यहाँ पे बच्चे कुछ गड़बड़ कर रहे, कैलकुलेशन जो भी आपको करना होगा एकदम बैक साइड में आप कर सकते हो, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यह आपका बैंक अकाउंट जो टैली होता है। आपके पेपर में एग्जामिनर कहीं पर भी रेड नहीं करता बोर्ड एग्जाम में, तो कोशिश करो पेपर बहुत क्लियर होना चाहिए आपका। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पहला है आपका इश्यू ऑफ शेयर्स का और सेकंड है आपका शॉर्ट थ्योरी क्वेश्चन है। तो ये स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया है आपकी इश्यू ऑफ शेयर्स। तो जर्नल एंट्री बोल रहा है इन द बुक्स ऑफ अजीत लिमिटेड। तो सबसे पहले लिखा है जर्नल्स ऑफ अजीत लिमिटेड, अजीता लिमिटेड, ओके सॉरी। तो यहाँ पे मोस्टली एप्लीकेशन की एंट्री, देन अलॉटमेंट की एंट्री एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ऐसा 6 एंट्री आनी थी। लेकिन यहाँ पे आपका एक फॉरफिटेड हो रहा तो उसकी एक एंट्री बढ़ जाएगी, जिसके कारण यहाँ पे टोटल एंट्री हो जाएगी आपकी 7। तो यहाँ पे 7 एंट्री पास हो चुकी है। तो हम लोग ने इसको पूरा मार्क्स दिए, यहाँ पे कहीं पर भी मार्क्स डिडक्ट होने का चांसेस नहीं है डियर स्टूडेंट्स। तो इसको हम लोग ने यहाँ पे आउट ऑफ 8 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पे हम लोग ने इसको पूरा 8 मार्क्स दिए क्वेश्चन नंबर 4 में, ओके सॉरी। तो पूरा टोटल 8 मार्क्स मिलेगा इसको। अब क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे बोल रहा है आपको मोहित डाइड, मतलब ये डेथ का सम है, या तो ये करना है या तो फिर आपको अगेन रिक्वायर्ड द कंपेरेटिव बैलेंस शीट था। क्या था, कंपेरेटिव बैलेंस शीट। तो ये स्टूडेंट्स ने यहाँ पे क्या फाउंड करना था, मोहित कैपिटल अकाउंट बनाना था सिर्फ, और इसका वर्किंग नोट बना था जिसको गुडविल को शेयर करना है। क्या करना है, गुडविल को। तो देखते हैं ये स्टूडेंट्स ने कैसे सॉल्व किया इसको। सेकेंड सप्लीमेंट यूज करना पड़ रहा है स्टूडेंट्स को। तो मोहित कैपिटल अकाउंट तो बहुत शॉर्ट बना हुआ है, लेकिन इसका वर्किंग नोट आप देख सकते हो,
वर्किंग नोट का स्पेशल ज़्यादा मार्क्स है तो आपको लिखना पड़ेगा वर्किंग नोट। तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन था तो पूरा मार्क्स मिलेगा। 4 मार्क्स आपको मोहित कैपिटल के लिए मिलेगा, 4 मार्क्स आपको वर्किंग के लिए मिलेगा। तो तभी वर्किंग करेगा तभी वो बच्चा क्या कर पाएगा, वो टैली कर पाएगा, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6। नो ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज NPO। जो 2022 में जो NPO का सम आया था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा सा टफ था बिकॉज इसमें क्लोजिंग की वैल्यू फाइंड करना था जो कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डिफिकल्ट कर सकती थी पेपर को। तो हो सकता है कि आने वाले साल में जो 2023 का जो एग्ज़ाम होगा आपका फेब में, ऐसे टाइप का क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा स्टूडेंट्स को टफ लगता है। तो एकदम इजी क्वेश्चन है, 12 मार्क्स का है तो 6 मार्क्स दोनों के लिए मिलता है आपका। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अगर आप एकदम पूरा प्रॉपर करते हो, आपका ग्रॉस डिफिशिट आया है, यहाँ पे क्या है डिफिशिट मतलब लॉस या प्रॉफिट आता है सरप्लस, तो ये प्रॉपर आता है तो आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर ये प्रॉपर है तो आपकी बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगी। तो बैलेंस शीट के लिए आपको मिल जाते हैं टोटल 6 मार्क्स। देख सकते हैं आप बैलेंस शीट भी यहाँ पे टैली हो चुकी है तो यहाँ पे आपको मिल गया है 6। तो बैलेंस शीट प्लस आपका जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसके लिए टोटल 6, तो हो गया टोटल 12 मार्क्स। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नो ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन दैट इज अ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट इस बार का बहुत इजी क्वेश्चन था। तो पहला है तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट, जैसा स्टूडेंट्स ने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है पूरा फॉर्मेट के साथ में, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर आशा एंड निशा, 2 पार्टनर है और ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। डेबिट क्रेडिट नहीं लिखोगे, ऐसा तो नॉर्मली मार्क्स डायरेक्ट नहीं होता, लेकिन आपको आउट ऑफ चाहिए तो पूरा प्रॉपरली एकदम करना पड़ेगा। देन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। देन आपके लास्ट में आती है बैलेंस शीट हैज़ ऑन 31 मार्क्स। बैलेंस शीट में डेबिट और क्रेडिट कहीं पर भी शो करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट्स ने पूरा, जब भी आपका टैली होता है यहाँ पे आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 12 मार्क्स का जो आपका है ये सम फाइनल अकाउंट का, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस और कौन सा है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। तो हम लोग इसको जो सर लोग को जो परमिशन मिली है हम लोग को एग्जाम रख लो 4 मार्क्स सबको देना पड़ता है। अगर आप टैली नहीं करते तो आपके 2 से 3 मार्क्स इसमें डिडक्ट हो जाएगी, लेकिन आप एकदम प्रॉपरली सम करोगे। तो ये पेपर पैटर्न, ये पेपर प्रेजेंटेशन था HSC बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। होप आपको समझ में आ गया रहेगा कैसे क्या करना है, पेपर सोल्यूशन कैसे करना है। 80 में से 80 ऐसे मार्क्स आते हैं स्टूडेंट्स की। तो अगर आप चाहते हो हमारा एक व्हाट्सएप में ग्रुप है HSC स्टूडेंट्स, अब अगर आप उसमें ऐड होना चाहते हो तो आप ऐड हो सकते हो। हम वहाँ पर स्टूडेंट्स को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ऑल सब्जेक्ट शेयर कर रहे, टोटली फ्री है। आप ज्वाइंट हो जाओ ग्रुप में, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। बस आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, टू ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप आपको दिखेगा, वहाँ पे आपको जाके क्या करना है, ग्रुप में ऐड हो जाना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे सारे सब्जेक्ट के। कोशिश करूँगा और भी सब्जेक्ट के ऐसे पेपर प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करूँ, हाउ टू गेट अ आउट ऑफ मार्क्स। तो ये पेपर प्रेजेंट जो करेगा उसको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो आपके एग्ज़ाम में भी ऐसा हो सकता है अगर आप अपना BK का पेपर इस तरह से पेश करोगे। तो हमारे और भी अकाउंट्स के वीडियो अपलोड है, उसमें से देखो आप और कौन से डिमांड करते हो चैप्टर्स पे या टॉपिक पे या मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे। तो हम कोशिश करेंगे जो आपके कमेंट आएंगे आने वाले टाइम पे उसी के ऊपर बेस पे हम वीडियो अपलोड करेंगे। होप भगवान से दो प्रार्थना करते हैं कि सभी स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे मार्क्स आना चाहिए। इस तरह से लिखोगे तो आप सभी को 80 मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस है। आउट ऑफ 80 मिलेगा तो आपको ओरल में भी 20 पूरा मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका 80 में से 80 और आउट ऑफ 20 मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका कवर पूरा 100 मार्क्स। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ फ़ायदा हुआ रहेगा वीडियो देख के, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।